ईरान ने इस्राइल को एक बार फिर दहला दिया है। जी हां, ईरानी हमलों से इस्राइली परेशान हो गए, भागते भागते फिर रहे हैं। ईरानी हमले हर गुज़िश्ता हमले से मजीद खतरनाक और इस्राइल को छठी का दूध याद दिलाने जैसे हैं। दारुल हुकूमत तेल अवीव बैतुल मक़दस के कुर्ब जवार में मकबूजा इलाकों यानी जिनको कब्जे में लेकर के वहां सेटलर्स यानी आबादी वहां जो है सेटल की गई थी, उन इलाकों में और हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने। और यह बताया जा रहा है कि ईरान हर दूसरे हमले के बाद तीसरा या चौथा जो हमला कर रहा है उसमें और ज्यादा ताकतवर मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल का मतलब यह है कि जो आयरन डोम है जिस पर इस्राइल को नाज होता था कि इस्राइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, आयरन डोम के चीथड़े उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आयरन डोम जो है वो कोई कागज का डोम साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं, अगर आप यह समझे कि मिसाइलों के गिरने की तादाद यह बताई जा रही है कि 15 से 20% मिसाइल गिर पा रहे हैं। अगर सारे मिसाइल गिर जाए तो क्या हाल होगा? और अगर ईरान और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ताकतवर अगर मिसाइल इस्तेमाल करे तो क्या हाल होगा? ये हमले इतने जबरदस्त हैं कि कई इमारतों के परखच्चे उड़ गए हैं, लोगों में चीख पुकार मच गई है, लोग बदहवास होकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। कोई अपने सर पीट रहा है तो कोई बिना कपड़ों के दौड़ता नजर आ रहा है। लगातार बजते सायरन और ईरानी धमाकों से लर्जा तारी हो गया है। सैकड़ों अफराद के जख्मी होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रात जो हमले किए गए हैं उन हमलों ने यह एहसास दिला दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत, सुपरसोनिक मिसाइलों की ताकत कहीं ज्यादा है। आप सोचिए, लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके जब ईरान अपनी जमीन से इस्राइल पर इस तरह के हमले कर रहा है, तो जिस इस्राइल को नाज था कि आयरन डोम से वो हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेगा, हालत तो यह है कि ईरानी जो इंटरसेप्टर्स है, जो आयरन डोम की जो टेक्निक है, एक खबर तो यह भी आ रही है कि उसे हैक कर लिया गया है। नतीजा यह हुआ है कि जो ईरानी इसराइल यानी कि ईरान के जो मिसाइल है उनको इस्राइली इंटरसेप्टर मार नहीं गिरा पा रहे हैं, बल्कि इस्राइली इंटरसेप्टर्स के जो मिसाइल हैं वो खुद अपने ही सिटी पर, अपने शहर में गिर जा रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इस्राइल को। तो जिस तरह के हमले हुए हैं इससे साफ जाहिर है कि हलाकतें भी हुई होंगी। ईरान के हमलों में इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में धमाके के बाद आग भड़क उठी है। जी हां, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के हमलों से इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में धमाके के बाद आग भड़क उठी है। वहां भी आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का आलम रहा। यहां तक कि मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में भी, मोसाद बहुत मशहूर है, आप कई बार सुन चुके होंगे, मोसाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है, मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में भी आग भड़क उठी। अब जरा अंदाजा कीजिए कि मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में आग का मतलब क्या है। आप समझ सकते हैं, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस्राइल को दौरान जंग जबरदस्त धक्का लगा है। पासदारान इनकलाब जो ईरान की जो आर्मी है, पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमने तेल अवीव में सेहोनी हुकूमत की फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऐसी कई जो उसकी शाखें हैं जिसमें से एक का नाम है अमान, और सेहोनी हुकूमत की दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी के मरकज को, जो सेंटर है जहां पर प्लानिंग होती है ईरान के खिलाफ, या जहां प्लानिंग होती है इस्राइल की हर उस इलाके के खिलाफ जहां पर इस्राइल को हमला करना होता है, उस मरकज को, मोसाद के उस मरकज को निशाना बनाया है जो इस वक्त आग की लपेट में है। यह ईरान का दावा है। और ईरान ने जो हमले किए वो कहां कहां किए, सोचिए जरा। इस्राइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में, हाइफा में जो बंदरगाह का शहर है, जो पोर्ट सिटी है, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ऑयल रिफाइनरी में लगातार आग लगी हुई है। ऑयल रिफाइनरी, जी हां, ईरान ने बिल्कुल ठीक टिट फॉर टैट, यानी अगर इस्राइल ने अपने हमले में ईरान के ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया था तो ईरान ने उससे ज्यादा नुकसान इस्राइल की ऑयल रिफाइनरी को आग लगाकर यानी कि वहां धमाके करके किया है। मकबूजा बैतुल मक़दस के आसपास के जो इलाके हैं
उन इलाकों में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यानी जबरदस्ती जो जमीनें फलस्तीनियों से छीनी गई थी और वहां पर सेटलर्स या वहां आबादी जो है वो तैनात की गई थी यहूदियों की, सेटलर्स की, उन लोगों को वहां पर अब रहना मुश्किल हो रहा है, वो सांसें नहीं ले पा रहे हैं। जबकि इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं और फौज ने ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की वार्निंग दी। उन हालात के बीच भी वहां अफरा तफरी मच गई। यानी कि बाज़ाब्ता एक तरफ तो यह खबर आ रही है कि जो सेटलर्स हैं वो वहां से भागना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि ईरान के जो फौजी अफसरान हैं उन्होंने ये धमकी दी है कि जो मकबूजा इलाके हैं, जो फलस्तीनियों से छीने गए इलाके हैं, उन इलाकों को खाली कर दो, उन इलाकों में अब रहने लायक हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें खाली कर दिया जाए। उन्हीं इलाकों पर जबरदस्त हमले उन इलाकों पर भी हुए हैं। नतीजा यह है कि वहां से लोग भागना चाहते हैं, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसराइल ने चूंकि एयरपोर्ट्स बंद कर रखे हैं तो इन्हें बाज़ाब्ता जो फौज को ये अहकामात दिए गए हैं कि वो इन लोगों को कहीं दूसरी जगह भागने ना दे। अब सोचिए क्या हालत है। फौज ने एक बयान में कहा है कि थोड़ी देर कबल ईरान से मिसाइल दागे जाने की निशानदेही के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ये हालात थे जब वहां पर यह लगा कि लगातार इसराइल की सरजमीन पर ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं। इसराइली फौज के एक एहलकार ने ये पुख्ता बात आपको बता रहे हैं, एक एहलकार ने यह तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से ताजा हमलों के दौरान 20 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ईरान अगर 50 मिसाइलें दागता है तो उनमें से 10, 15, 20, 25, कभी कभी 40 तक भी इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन तमाम मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है इसराइल। जबकि ईरान के मिसाइल इराक के फजा को पार करते हुए, उर्दन की फजा को पार करते हुए, और फिर जो 3 वहां पर सिस्टम है उसके आयरन डोम है और 2-3 और अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग, उन सब को भेदते हुए वो जो है, आप सोचिए कि वहां पर इसराइल की सरजमीन पर नुकसान पहुंचा रहा है और वो मिसाइल हमले कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से अक्सरियत को रोक दिया गया है, ताहम कुछ मिसाइल ऐसे इलाकों में गिरे हैं जहां आबादी नहीं थी। आप सोचिए ये इसराइली जो एहलकार अगर ये कहता है कि मिसाइल गिरे हैं, उसने ये मान लिया, अव्वल तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन मान लिया, अब मान लिया तो ये कह रहे हैं कि वहां आबादी नहीं थी। आपने जो तस्वीरें देखी, अभी आप देखिए तस्वीरें, इससे पहले भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी, जो स्काई स्क्रैपर्स थे, ऊंची ऊंची इमारतें थे, कैसे वो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गई, वो जमीबोस हो गई। इसराइली पुलिस ने भी एक टेलीग्राम बयान में ईरानी मिसाइल हमले में नुकसान की तस्दीक की है। तो तेल अवीव, हाइफा और जो बैतुल मक़दस के आसपास के मकबूजा इलाके हैं जहां पर जबरदस्ती फलस्तीनियों की जमीनों को छीन करके वहां यहूदियों को बसाया गया था, उन तमाम इलाकों पर जो है ये हमले हो रहे हैं। और बिल्कुल उसी ढर्रे पर जो कहा था, जो ईरान के फौजी अफसरान ने कहा था कि आप मकबूजा इलाके को खाली कर दो, क्योंकि वो इलाका हम रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से उसी पर अमल करते हुए ये इतना बड़ा हमला किया गया है। फायर जो रेस्क्यू सिस्टम है, फायर रेस्क्यू सिस्टम, उनके लोग भी कह रहे हैं कि तेल अवीव के इलाकों में मिसाइल हमले हुए हैं और आग की रिपोर्ट्स हैं। आप सोचिए वो मान रहे हैं। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे जो मीडिया के लोग हैं उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वहां की सही हकीकत को जानने की से बचाने की कोशिश हो रही है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाफी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है आपको, जो हम जानकारी दे रहे हैं बहुत सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉयटर्स हो, एएफपी हो, कई सारे ऐसे एजेंसीज हैं, उनके हवाले से हम आपको खबर नहीं बता पा रहे हैं। तो ये लगभग हालत है रात भर, यानी कि जो चौथा जो हमला खासतौर से था, जो इस हमले में चौथी रात का जो हमला था, उस हमले ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और इस तरह का नुकसान पहुंचाया है कि इसराइल को नानी याद आ गई है। और इसीलिए शायद अब इसराइल ये चाह रहा है, हालांकि कहने का तो वो ये कहता है कि अब हमले जारी रखेंगे, और लेकिन वो ये चाह रहा है कि किसी तरह से जंग जो है वो रुक जाए, क्योंकि इसराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान पर हमले करने की चूक उससे इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो इसराइली लोग हैं, वो कई लोग तो अक्सर वो जो है वो बंकर में ही रहते हैं, क्योंकि उनको जान की इतनी फिक्र लग गई है। बंकर में लेकिन कितने लोग रह पाएंगे, आप सोचिए, बंकर में कितने लोग रह पाएंगे, आखिर कभी तो वो बाहर आएंगे। हालात ये हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि यहां कहां फंस गए हैं। ये तो हालात वो हो गए हैं, यानी कि अब तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, या बैतुल मक़दस के जो आसपास के मकबूजा इलाके, उन इलाकों का मंजर आप देखिए जरा, वो कैसा लग रहा है। ये जो आप तस्वीरें देखिए, गजा की तस्वीर नहीं है, वो गजा जिसे इसराइल लगातार बमबारी करके इन हालात में पहुंचा दिया, ये गजा की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये इसराइल की तस्वीर है, इसराइल के तेल अवीव की तस्वीर है, हाइफा की तस्वीर है। आपको बता दें कि ईरान ने दिन भर की इसराइली जारहियत के बाद चौथे रोज भी जो ऑपरेशन किया, कि जो था ट्रू प्रॉमिस 3,
ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने अपने जो मिशन का नाम क्या रखा है, ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन वादा सादिक 3 के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा इलाकों पर जदीद यानी मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं, लॉन्च किए हैं। जबकि रात भर जो है इसराइल में बड़ी कार्रवाई का वहां पर यह देखा गया कि किस तरह से रात भर वहां पर लगातार यह कहा गया था कि हम रात को जो है वो दिन बना देंगे। ये धमकी थी ईरान की, ये वार्निंग थी कि हम रात को रात नहीं दिन का नजारा पेश कर देंगे रात को। बिल्कुल उसी तरह से तेल अवीव, हाइफा के जो आसमान है वो लगातार जो मिसाइल के गिरने से, आग के धमाकों से, आग के शोलों से बिल्कुल रोशन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिन का नजारा हो। तो यह एक धमकी थी। ईरान की जानिब से ताजा तरीन कार्रवाई तकरीबन जो रात के 1:20 पर की गई है और ईरान ने मजीद कई मिसाइल इसराइल की तरफ दाग दिए हैं। आपको ये बता दें कि मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में ये मिसाइल दागे गए हैं, वहां भी खासतौर से ये किया गया है। चूंकि इसराइल क्या जब ये दावा हुआ था कि तेहरान आप खाली करो, तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से कहा गया था कि आप जो है तेल अवीव खाली करो, आप जो है आप वहां वो इलाका अब रहने लायक नहीं बचेगा। तो सायरन की आवाजों के बीच जैसे ही रात होती है, आप ये समझ लें कि जो इस्राएली लोग हैं, जो यहूदी हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हम कहां शायद महफूज रहे, हमें पता नहीं, वो कहां जाएं, किससे मदद मांगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्होंने कभी ऐसे हालात देखे ही नहीं थे कि अगर बिल्डिंग पर बम गिरता है तो क्या होता है, अगर हमारा घर, हमारा अपार्टमेंट अगर वो टूट फूट जाता है तो क्या होता है। तो वो महसूस ही नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं। अब आपको ये बता दें कि ईरानी सरकारी टीवी का कहना है कि पासदारा ने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने फौज के साथ मिलकर इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। तो ऐसी तमाम हमले से अब जो है वो इसराइल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बस चाह रहा है किसी भी तरह से अब जो है वो सीजफायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए। एक तरफ जहां ईरान भी अपने हदफ पर, अपने मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है। ईरान का यह कहना है कि हम शायद मिट जाए, हम शायद, लेकिन हम जो दुश्मन ताकत के सामने हम झुकेंगे नहीं। इसराइल ने ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी हैं। सोचिए, एक ऑयल रिफाइनरी को हाइफा में जब निशाना बनाया गया तो इसराइल ने ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो इसराइल के जो बड़े और अखबारात उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इसराइली शहर हाइफा में बेजान ग्रुप के पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, जो वहां के का जो प्रतिष्ठित अखबार है, जो वहां का बहुत मकबूल अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है कि इसराइली शहर हाइफा में बेजान ग्रुप के पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रात गए ईरानी मिसाइल हमले में पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब आप समझिए किस तरह से वहां पर जो है नुकसानात हो रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज की तमाम तंसीबात बंद कर दी गई हैं, यानी कि इसराइल की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरानी मिसाइल हमले में रिफाइनरी पर भी, जो रिफाइनरी के आसपास है, वहां भी तकरीबन 4 से 5 या 6 हलाकतों की खबर है। अब कितने लोग जख्मी हो गए ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, चीन की अपनी शहरियों को फौरी इसराइल छोड़ने की हिदायत जारी हुई है। अब इससे आप अंदाजा कीजिए, यानी कि चीन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो उनके शहरी जो इसराइल में रह रहे हैं वो वहां महफूज नहीं है। क्योंकि अब चीन जैसे मुल्क को भी यह लग रहा है कि इसराइल में लगातार हमले हो रहे हैं और इससे उनके शहरी महफूज नहीं रह सकते। इसलिए चीन ने अपने शहरियों को फौरी इसराइल छोड़ने की हिदायत की है। इससे अंदाजा कीजिए कि इस वक्त इसराइल में क्या हाल है। इसराइल में चीनी सफारतखाना ने अपने शहरियों को जमीनी सरहदों के जरिए फौरी इनखला की हिदायत कर दी है कि आप जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। वहां रहना अब खतरनाक है। इसराइल में कब कहां किस जगह बम धमाके हो जाए, कब कहां किस जगह ईरानी मिसाइल गिर जाए, कोई नहीं बता सकता। तो चीन ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दे, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान तजाना बढ़ता जा रहा है। आपको एक और अहम बात बता देते हैं, कई ऐसे एयर बेसेस हैं, 2 या 3 ऐसे एयर बेसेस हैं जिन पर ईरानी हमले हुए हैं और इसके नतीजे में इसराइल जो है वो बिल्कुल परेशान है।